नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नई स्टोरी जिसका टाइटल है द गोल्डन एग। और द गोल्डन एग मीन्स होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है गोल्डन मीन्स सोने का, एग मीन्स अंडा, तो सोने का अंडा। तो इसका टाइटल है सोने का अंडा, इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। देखते हैं इस कहानी में क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखा है द गोल्डन एग। यहाँ पे लिखा है द गोल्डन एग मतलब सोने का अंडा। देखिए यहाँ पे है अ फार्मर हैड अ गूज दैट लेड वन गोल्डन एग अ डे। देखिए अ फार्मर मीन्स होता है, अ मीन्स एक, फार्मर किसान, एक किसान हैड अ गूज, गूज मीन्स हंस होता है। एक किसान के पास एक हंस था दैट जो लेड मीन्स होता है अंडे देना, वन गोल्डन एग एक सोने का अंडा अ डे एक दिन में। तो इसका हो जाएगा अर्थ कि एक किसान के पास एक हंस था जो एक दिन में एक सोने का अंडा देता था। एक किसान के पास एक हंस था जो एक दिन में एक सोने का अंडा देता था। He would sell the golden eggs. He would sell the golden egg. वह बेचता था द गोल्डन एग मतलब सोने का अंडा, वह सोने का अंडा बेचता। एंड और दे enjoyed a comfortable life। एंड और दे मतलब वे, enjoyed मीन्स होता है आनंद लेना, अ कंफर्टेबल लाइफ मीन्स, कंफर्टेबल मीन्स होता है आनंददायक या आसान, लाइफ मीन्स जीवन, और वे आसान या अच्छा जीवन का आनंद लेते। वे सोने का अंडा बेचते और अच्छे जीवन का आनंद लेते। कंफर्टेबल लाइफ मतलब आरामदायक जीवन का आनंद लेते। However, the farmer became greedy। However, जब द फार्मर किसान became मतलब हो गया, greedy मीन्स लालची, जब किसान लालची हो गया, and और wanted more than one egg a day। अब देखिए जब किसान लालची हो गया, एंड और wanted मीन्स होता है चाहना, और वो चाहता मोर देन वन एग एक से अधिक अंडे अ डे मतलब एक दिन में एक से अधिक अंडे चाहता। जब किसान लालची हो गया और एक दिन में एक से अधिक अंडे चाहता, हिज वाइफ फुलिशली एग्रीड। हिज वाइफ, हिज मतलब उसकी, वाइफ मीन्स पत्नी, हिज वाइफ उसकी पत्नी, फुलिशली मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, एग्रीड सहमत हो गई, टू हिज आइडिया मीन्स विचार, हिज मतलब उसके, तो उसकी पत्नी उसके विचार से मूर्खतापूर्ण तरीके से सहमत हो गई। उसकी पत्नी भी उसके विचार से मूर्खतापूर्ण तरीके से सहमत हो गई। द नेक्स्ट डे द फार्मर कट ओपन द गूज। अब देखिए द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, द फार्मर मतलब किसान, कट ओपन द गूज मतलब कट मतलब काट दिया, द गूज मतलब हंस को। अगले दिन किसान हंस को काट दिया। आफ्टर मतलब हो जाएगा बाद में। इट लेड द गोल्डन एग। इट लेड लेड मीन्स होता है अंडे देना, द गोल्डन एग जब यह सोने का अंडा दिया, इसके बाद किसान क्या किया, इसको काट दिया। सोने के अंडे देने के बाद किसान ने इसको क्या किया, काट दिया। फिर देखिए ही कुड ओनली फाइंड ब्लड एंड गट्स। ही कुड ओनली फाइंड वो केवल पाया, ब्लड मतलब खून, एंड गट्स मतलब आंतें,
वह केवल खून और आते पाया। ही रियलाइज्ड हिज, वह महसूस किया। ही रियलाइज, ही मतलब वह, रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना। तो महसूस यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया। ही रियलाइज्ड, वह महसूस किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया। हिज मिस्टेक मतलब अपनी गलती। उसने अपनी गलती महसूस किया। कब महसूस किया? जब उसने उस जो है हंस को काट दिया और उसको क्या मिला? सिर्फ खून मिला और उसकी आंतें मिली। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। ही नाउ हैड नो सोर्स ऑफ इनकम। ही मतलब वह, नाउ मतलब अब, हैड नो सोर्स, उसके पास अब कोई सोर्स नहीं, कोई स्रोत नहीं है। उसके पास कोई स्रोत नहीं है। ऑफ इनकम मतलब आय का। उसके पास आय का अब कोई स्रोत नहीं है। एंड द कपल बिकेम पुअरर एवरी डे। एंड और द कपल, कपल मीन्स होता है, देखिए कपल मीन्स होता है पति पत्नी के जोड़े को कपल कहते हैं। मेल फीमेल के जोड़े को कपल कहते हैं। तो देखिए, एंड द कपल, और उस कपल के पास, उस पति पत्नी के पास, बिकेम मतलब हो गए, वे पति पत्नी हो गए पुअरर। पुअर से पुअरर बना है मतलब अधिक गरीब। पुअर मतलब गरीब होता है, पुअरर मतलब अधिक गरीब। तो वे जो है कपल, वे पति पत्नी जो है वे अधिक गरीब हो गए। एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन अधिक गरीब होते चले गए। वे पति पत्नी क्या हुआ? प्रत्येक दिन अधिक गरीब होते चले गए। इसका मोरल है, देखिए मोरल में इसका क्या दिया है? थिंक बिफोर यू एक्ट। थिंक मीन्स होता है सोचना, बिफोर मीन्स पहले, यू मतलब तुम, एक्ट मतलब काम करना। तो थिंक बिफोर यू एक्ट, तुम्हें काम करने से पहले सोचना चाहिए। इसका मतलब यही है, यू थिंक बिफोर यू एक्ट, तुम काम करने से पहले सोचो। तो इसका मोरल यही है कि आप कोई भी काम करने जाएं तो उसके पहले उस काम के विषय में सोचिए कि ये सही है या गलत है। इस कहानी से हमको इतना सीख मिलती है और उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी तथा इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग तथा स्ट्रक्चर भी आपको सीखने को मिले होंगे तथा एक छोटी सी कहानी का आप आनंद लिए होंगे। और यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।